नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जब हम काल सर्प दोष की पूजा कराने के पश्चात घर लौटते हैं तो हमारे मन में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो भी कार्य हमारे घर पर नहीं बन रहे या फिर हमें किसी कार्य में मुसीबत या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, हमने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा कि काल सर्प दोष की पूजा करा लो। काल सर्प दोष की पूजा कराने के पश्चात हम घर लौट आए। अब हमारे दिमाग में बस यही चीज़ें चलती हैं कि जिन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ रहा था, क्या वो परेशानियां खत्म होने वाली हैं? क्या वो परेशानियां खत्म होने वाली हैं? और धीरे धीरे करके जब हम घर लौट के आते हैं, 40 दिन तक के नियमों का पालन करते हैं और हम इसी इंतजार में रहते हैं कि शायद हमारी परेशानियां खत्म होने का नाम लेंगी। हमने अच्छे पंडित जी से, वरदानी पंडित जी से पूजा कराई, एक शुभ मुहूर्त में पूजा कराई, और जो विधि विधान वाली पूजा है, चाहे वो राहु केतु के मंत्रों का जाप हो गया या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो गया या प्राइवेट पूजा हो गई, मतलब सारी चीज़ें हमने एकदम विधिवत तरीके से हमने एकदम फैक्ट चेक किए कि हमने किस तरह से पूजा कराई है। उसके पश्चात भी परेशानियों में थोड़ा सा आराम तो मिला, निश्चित रूप से मिला, लेकिन कहते ना पूर्ण समाधान उन चीज़ों का नहीं मिला। तो हमारे मन में बस एक ही चीज़ आती है कि शायद हमें ठग लिया गया या फिर हम पूजा करने के लिए बेवकूफ़ बन गए, हम लोगों की बातों में आ गए। इस तरह की समस्याएं और इस तरह के सवाल हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में पैदा होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि पूजा तो कराई, लेकिन पूजा कराने के पश्चात भी परेशानियां पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। परेशानियां पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई तो ये वजह हो सकती हैं आपकी परेशानियों की, जो अभी लगातार बनी हुई है। दोस्तों, क्या होता है, जैसे कि जब हमारे ऊपर कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां चल रही होती हैं या फिर हमारे जीवन में कुछ मुसीबतें चल रही होती हैं, हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होता है, हमें चाहे हम बात करें कुछ जैसी बीमारियाँ या परेशानियों की बात करें या किसी भी तरह की ऐसी चीज़ों की बात करें, हमने डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया, हमने अलग अलग डॉक्टर के पास गए, हम अलग अलग तांत्रिकों के पास गए, हम ज्योतिषी के पास गए, अंत में ज्योतिषी के पास गए, ज्योतिषी ने बताया कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। ज्योतिषी ने बताया, जो आपके आसपास रहते हैं उन्होंने बताया कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। अब जैसे ही काल सर्प दोष का नाम हमने सुना, हम एकदम से इंटरनेट पर जागरूक हो जाते हैं और जागरूक होने के पश्चात हम काल सर्प दोष के बारे में अलग अलग तरह की जानकारियां लेने का विचार करते हैं या फिर लेते रहते हैं। अब दोस्तों, क्या होता है, केवल मतलब सारी चीज़ों को हम देखकर विधिवत तरीके से, चाहे वो डॉक्टर हो गया, किसी तरह से हो गया, अंत में ज्योतिषी के पास आए और एस्ट्रोलॉजर ने हमें बताया कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। अब सारी चीज़ें, जो कठिनाइयां हमारे जीवन में चल रही थी, वो सारी कनेक्ट हो जाती हैं काल सर्प दोष से, कि फिर तो काल सर्प दोष की वजह से ही मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। जिस तरह का भूचाल मेरे जीवन में चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ काल सर्प दोष की वजह से है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि समस्या कहां पे पैदा होती है। आपको पता चला कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। आप काल सर्प दोष के लिए सर्वोत्तम स्थान त्र्यंबकेश्वर गए और विधिवत तरीके से जैसे बताई गई उस हिसाब से आपने पूजा की, लेकिन कठिनाइयां आपका जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो दोस्तों, वजह क्या होती है मैं बता रहा हूं आपको। आपके गुरुजी ने केवल कुंडली के काल सर्प दोष के बारे में बताया, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अपने दैनिक जीवन में याद रखनी होती हैं, जिनमें से मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ। कुंडली में काल सर्प दोष है, अच्छी बात है, चलो ठीक है, काल सर्प दोष का आपने निवारण कर लिया। उसके अलावा भी कुंडली में अन्य तरह के दोष होते हैं, चाहे वो सूर्य ग्रहण दोष हो गया, चाहे वो शनि और केतु की एक शापित दोष हो गया, मंगल दोष हो गया, अंगारक दोष हो गया, इस तरह के गुरु चांडाल दोष हो गए, इस तरह के होते हैं। अच्छा, इसके अलावा पितृदोष भी होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, पितृदोष होता है। ठीक है, पितृदोष है कि नहीं है कुंडली में, उसके बारे में जानकारी नहीं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारा पाठ पूजा में मन कितना है, क्या हम कभी जो हमारी इनकम थी, इनकम में से हमने अपना कुछ एक 10% या कितना भी जो भी एक अंश होता है, क्या आपने वो लोगों की, या कहते ना कि जो जीव जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके लिए आपने क्या कुछ ऐसे भलाई के कार्य किए, आपने किसी पर दया दिखाई, आपने जीवों का संरक्षण किया, इस तरह की कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं और चलनी चाहिए कि आपने अपने जीवन में भलाई के कार्य कितने किए, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आप कुंभ नहाने गए, आपकी मंदिर जाने की आदत कैसी है, और इसके पश्चात जब अगर मैं बात करता हूँ आपसे कुछ जैसे पितृ
पितरों के बारे में। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो पितृपक्ष में श्राद्ध भी नहीं करते हैं, उन्हें ये जानकारी नहीं है कि पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है। ये और इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, और हिंदुस्तान में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो केवल ये मानते हैं चलो ठीक है पितृपक्ष में श्राद्ध कर दिया वही काफ़ी है, लेकिन 1 साल में 2 बार श्राद्ध करना चाहिए। 1 साल में 2 बार, एक पितृपक्ष में करना चाहिए, दूसरा आपको जो श्राद्ध किया जाता है वो पुण्यतिथि वाले दिन किया जाता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, हम लोग केवल ये सोचते हैं कि काल सर्प दोष की पूजा हमने करा ली और हमारी सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं, क्योंकि हमें उसके अलावा कुछ जानकारी नहीं थी। हमारे गुरुजी ने हमें यही बताया था कुंडली में काल सर्प दोष है, किसी और दोष के बारे में हमने पूछा नहीं था। और काफ़ी गुरुजी तो ऐसे होते हैं कुंडली में काल सर्प दोष नहीं होता फिर भी काल सर्प दोष बता देते हैं। तो जब तक कुंडली का पूरी तरह से निरीक्षण नहीं हो, जब तक आपको अपनी कुंडली के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो कि काल सर्प दोष के अलावा किसी और तरह का दोष भी आपकी कुंडली में है या नहीं है, हम विधिवत तरीके से अपने पूर्वजों को पितरों को मान रहे हैं या नहीं मान रहे। जब भी कुंभ का आयोजन होता है या फिर सावन महीने की मैं बात कर रहा हूं, सावन के महीने में क्या आप भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग में जा रहे हैं, जल चढ़ाने के लिए जाते हैं आप? एक ही चीज नहीं होती है कि कुंडली में केवल काल सर्प दोष है उसकी वजह से आपके ऊपर समस्याएं आई और पूजा कराने के पश्चात वो एकदम खत्म हो जाएंगी, चाहे भले ही मैंने इससे पूजा से पहले सारे गलत कार्य किए और या फिर उसमें मैं लीन रहा या लिप्त रहा, लेकिन उसके पश्चात हमारी इच्छा ये होती है कि पूजा करा ली, पाप खत्म हो गए और हमें इस पूजा का जल्दी से परिणाम मिलेगा जिससे हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल ना समझें। जब आप एक विधिवत तरीके से पूजा, सर्वश्रेष्ठ स्थान त्र्यंबकेश्वर जो काल सर्प दोष के लिए होता है, वहां पर दर्शन मात्र से लोगों की समस्याओं परेशानियां खत्म होती हैं। बल्कि आपने वहां पर वरदानी पंडित जी से उचित मुहूर्त में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पूजा कराइए, उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन उसके अलावा कुछ अन्य दोष इस तरह के हो सकते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं या परेशान कर सकते हैं। कुछ सावधानियां आपको अपने जीवन में रखनी चाहिए कि हमें पूजा के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों का दैनिक जीवन में हमें उनका उपयोग करना चाहिए या फिर हमें उनका अनुसरण करना चाहिए जो हमारे धर्म से संबंध रखती हैं, तभी वो परेशानियां धीरे धीरे करके खत्म होती हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ध्यान रखना 21 अगस्त नाग पंचमी महाकालेश्वर उज्जैन में नागचंद्रेश्वर महादेव का मंदिर पूरी साल में एक दिन खुलता है। जिन लोगों पर काल सर्प दोष की पहले समस्या होती थी, उज्जैन में पूजा कैसे होने लगी मैं आगे बताऊंगा आपको। जिन लोगों पर काल सर्प दोष का साया होता है, दर्शन मात्र से काल सर्प दोष का या राहु केतु का प्रभाव करीब 1 साल तक आपको परेशान नहीं कर सकता है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।